हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक्सेल के डे 28 में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं डिफाइन नेम क्या है और कैसे यूज करते हैं। एक एक चीज का एकदम डिटेल यूज बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग एंड बेहतरीन होने वाला है आप सभी के लिए। सो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, इससे पहले मेरे एक्सेल के काफी सारे वीडियोस आ चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हो, या तो आप मेरे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो। तो चलेगा, इसमें बिना बकवास करे हुए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। देन वहां पे आप लोग को बताते हैं एक्सेल को किस तरह से चलाते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। देन यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो है डिफाइन नेम। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होगा डिफाइन नेम को यूज़ करने के लिए। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने एक सीट बना के रखा है एक्सेल का। अगर आपको ये प्रैक्टिस सीट चाहिए तो आप लोग चाहो तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको कमेंट में दे दूंगा, या तो आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे मैं प्रैक्टिस सीट जितने भी है मैं अपलोड करता रहता हूँ। बट आप लोग कमेंट नहीं करते हो। जब कमेंट नहीं करते हो तो इसलिए गाइस मैं प्रैक्टिस सीट अपलोड नहीं करता हूँ। जब आप लोग कमेंट करोगे तो मैं प्रैक्टिस सीट अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये भी कंफर्म होगा, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले हम इसको यूज़ करते हैं। डिफाइन नेम का आखिर यूज़ करते कहाँ पे, सबसे पहले ये जान लो। देखो, इसका यूज़ सिंपल है। अगर आप कोई फॉर्मूला बना रहे हो, ठीक है, खुद से अगर कोई फॉर्मूला बना रहा है, बार बार उसी फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ रहा है, तो आप बार बार लिख रहे हो, लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल से आप क्या करोगे, नाम को लिखोगे, ऑटोमेटिक जो फॉर्मूला है वो टोटल करके आपको दे देगा। सिंपल से देखो कैसे देगा वो भी दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहला आपको यहाँ पे मिल जाएगा नेम मैनेजर। नेम मैनेजर का क्या यूज़ है, चलो इसको देखते हैं। अभी यहाँ पे मुझे मान लो इसका टोटल लाना है, तो मैं कैसे लाऊंगा, यहाँ पे लाऊंगा। देन मैं कीबोर्ड से क्या प्रेस करूंगा, अल्टर इक्वल इक्वल प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से टैप करता हूँ, अब प्रेस करता हूँ अल्टर इक्वल एंड इक्वल। मैंने अल्टर इक्वल इक्वल किया तो गाइस देखो इसका टोटल इसने दे दिया, ठीक है। कितना आ रहा है, 183। इसका टोटल जो हमारा है 183 है। सो इसको दूसरी तरफ से ला के देख लेते हैं। चलो, हम इसको क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। देन यहाँ पे हम लिखेंगे फिर से बराबर, ठीक है। टोटल लाने के लिए करते हैं प्लस करते हैं, तो हम इस पे क्लिक करेंगे, देन करेंगे प्लस, फिर इस पे क्लिक करेंगे, देन करेंगे प्लस, फिर इस वाले पे क्लिक करेंगे, देन करेंगे प्लस, फिर इस वाले पे क्लिक करेंगे और कर देंगे लास्ट में एंटर। लास्ट में प्लस नहीं करना, लास्ट में आपको केवल एंटर करना है। एंटर कर दो। यहाँ पर देखो कितना आ गया, 183, ठीक है। तो आपको कंफर्म होगा कि 183 आ रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आके बस इसके कोनवा पे, ठीक है, डबल क्लिक करोगे तो देखो टोटल सबका आ चुका है। आया ना सबका, इसका आ गया टोटल, इसका आ गया, इसका आ गया, इसका आ गया। लेकिन गाइस जब आप यहाँ पे डिफाइन नेम यूज़ करोगे, ठीक है, ये नेम मैनेजर वाला, तो यहाँ पे क्या होगा, केवल आप एक का ला सकते हो। वहाँ पे जब ड्रैग करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया सबका आ गया ना, तो वहाँ पे नहीं आएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। चलो, पहले हम इसको करते हैं यहाँ से डिलीट, एंड यहाँ से आपको टोटल ला के दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस डिफाइन नेम का यूज़ करना है। डिफाइन नेम में आपको पहला है नेम मैनेजर। नेम मैनेजर का शॉर्टकट क्या है, यहाँ पर है कंट्रोल के साथ F3, ठीक है। ये गाइस नेम मैनेजर का शॉर्टकट है। तो हम क्या करेंगे, इसमें काफ़ी सारे फॉर्मूला को हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हो गया सम, मैक्सिमम, मिनिमम। मतलब कि आप लोग यहाँ पर देखो, सम में जितने यहाँ पे फॉर्मूले हैं, यहाँ पे आपको जितने भी फॉर्मूले दिख रहे हैं, इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर सकते हो डिफाइन नेम में। बस केवल यही याद रखना, जोड़ के अलावा गाइस घटाना फटाना कुछ नहीं कर सकते हो। सिंपल जितना यहाँ पे दिया है बस वही सब कर सकते हो। सम कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, काउंट निकाल सकते हो, मैक्स निकाल सकते हो, मिन निकाल सकते हो। बस इन्हीं फॉर्मूले का आप यूज़ कर पाओगे, 4 से 5, ठीक है। आप काफ़ी सारे फॉर्मूले का यूज़ नहीं कर पाओगे, ये भी याद रखना। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेम मैनेजर पे हम क्लिक करेंगे। देन क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे पहले समझो ये सब है क्या। पहला दोस्तों आपको जो ऑप्शन है न्यू से गाइस क्या है, यहाँ पे आप फॉर्मूला बनाओगे खुद से, जिसके नाम से बनाना होगा, ठीक है। एडिट से एडिट करेंगे, डिलीट से डिलीट करेंगे। पहले चलो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले न्यू पे मैं क्लिक करूँगा। मैं जैसे न्यू पे क्लिक करूँगा तो कुछ इस टाइप का गाइस इंटरफेस आएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरा कर्सर कहाँ पे था, टोटल वाले में था, ठीक है। इसलिए गाइस इसने टोटल उठा लिया है। तो क्या करना है, हमको यहाँ पे चेंज करना है। चाहे चेंज करो, चाहे यहाँ पे जो सत्येंद्र नेम लिखा है इस नेम के लिख दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको कट करके अपना नाम लिखते हैं, YSHATYENDRA। तो मैंने अपना नाम ही लिख दिया है, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ पे कहेगा आपका, ठीक है, स्कोप में गाइस आपको वो देना होगा जहाँ पे आप गाइस मतलब इस सीट को लेकर जाना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर मेरा है क्या है, वर्कबुक। आपका वर्कबुक है, अगर आप चाहो तो सीट 1 पे ले जा सकते हो, ठीक है। फिर सीट 2 पे ले जा सकते हो, सीट 3 पे ले जा सकते हो, आपका मन जो है उस पर ले जा सकते हो। मैंने वर्कबुक पे किया, जिससे मेरा इसी पे काम करेगा, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे वर्कबुक पे ही क्लिक। देन यहाँ पे कमेंट गाइस आप दे सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर इसको बता सकते हो कि मेरा ये वाला फॉर्मूला रहेगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा। जैसे मेरा ये फॉर्मूला क्या है, सम का, तो मैंने यहाँ लिख दिया सम फॉर्मूला, या केवल मैंने सम लिख दिया, मैं समझ जाऊँगा ये सम का फॉर्मूला है। फिर लास्ट में गाइस यहाँ पे मिल जाएगा आपको रेफरेंस 2 में, ठीक है। रेफरेंस 2 में आपको क्या करना होगा,
ध्यान से देखना, ठीक है। रिफ्रेश टू में आपको क्या यहाँ पे जो रेंज है ना, इस रेंज पे क्लिक करो। रेंज पे जैसे क्लिक करोगे अब गाइस आपको रेंज ना होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जब रेंज देंगे तभी तो टोटल आएगा ना। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक रेंज दिया और उसके बाद मैं फिर इसी पे क्लिक करूँगा, इस रेंज वाले पे, देन करेंगे ओके। अब गाइस जो हमारा एक यहाँ पे जो डिफाइन नेम हमारा बन चुका, मतलब पहला हमारा जो शॉर्टकट है वो बन चुका है, ठीक है। अब इसको टोटल ला के आपको दिखाएंगे भी, देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो नेम है, यहाँ पर वैल्यू आ रहा है, फिर यहाँ पे आपको रेफरेंस टू में आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे स्कोप आ रहा है, कौन सी सीट में आएगा, फिर यहाँ पे कॉमेंट कि आपने क्या दिया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। चलो यहाँ से हम करते हैं कट। देन यहाँ पे अब हम एक फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आएंगे, हम लिखेंगे बराबर, लिखेंगे SUM, मैंने टैब से कर लिया इनेबल, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो हम यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर रहे थे हम ड्रैग नहीं करेंगे, अब सिंपल से हम अपना नाम लिखेंगे। तो हम नाम लिखते हैं यस ए, देखो यस ए लिखते हैं, यहाँ पे दोस्तों हमारा नाम आ गया। अब कॉमेंट में दिखा रहा है सम, मतलब कि ये सम का फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम टैब बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा फॉर्मूला इनेबल हो जाए, कुछ ब्लू ब्लू दिख देगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट करेंगे क्लोज, देन इंटर। यहाँ पर देखो 183 आ चुका है, मैंने पहले भी दिखाया था आपको और अब भी दिखा दिया। यहाँ पे 183 आपका आ चुका है। सो ये आई होप कि आपको ये समझ गए होंगे। देन इसी के अंदर और काफ़ी सारे ऑप्शन है, मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अभी आपने केवल देखा नेम के बारे में, अब देखते हैं एडिट से क्या होगा। एडिट से गाइस क्या है, आप इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, एडिट वाले पे आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे एडिटिंग में अगर आपको नाम चेंज करना नाम चेंज कर दो, यहाँ पर अगर आपको ये चेंज करना तो कर सकते हो, अगर आपको रेंज चेंज करना है तो रेंज चेंज कर। देखो नॉर्मली आपको रेंज ही करना होगा तभी आप इसका एडिट का यूज़ करोगे, ठीक है। रेंज मतलब समझ रहे हो ना, अगर मान लो कि आप अभी यहाँ पे इतना कॉलम था, अभी आपका एक कॉलम और बढ़ गया, तो गाइस इसके लिए आप यहाँ पे आ सकते हो, फिर से इस पर क्लिक करोगे रेंज पे। देन अभी देखो मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया था, अब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक कर दूँगा टोटल को, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देन करूँगा ओके। देखिए ऑटोमेटिक गाइस यहाँ से यहाँ तक का रेंज आ चुका है, ठीक है। पहले कहाँ से कहाँ तक था, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक ही था, लेकिन अब यहाँ तक पूरा पूरा रेंज आ चुका है। अगर हम टोटल करेंगे इन तीनों चारों का तो काफ़ी ज़्यादा आएगा, ठीक है। सो होप्स की एडिट भी आप समझ गए होंगे। देन आइस आपका ये यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन है, ये है डिलीट। डिलीट आपको सिंपल पता है, डिलीट पे क्लिक करोगे तो भाई साहब ये डिलीट हो जाएगा। देखो क्लिक किया, देन यहाँ पे कहेगा आर यू श्योर वांट टू डिलीटेड द नेम, ठीक है भैया हम श्योर हैं, आप डिलीट कर दो, जो होगा देखा जाएगा। तो हमने कह दिया डिलीट। ये देखो आपका जो शॉर्टकट था आपने जो बनाया था वो हट चुका है। चलो चेक करके देखते हैं, लिखते हैं SUM, उसके बाद क्या करेंगे, बराबर लिखने के बाद लगाते हैं बराबर SUM, टैब से कर लिया इसको इनेबल। अब देखो अब लिखते हैं SA, देखो मैंने अपना नाम लिख रहा हूँ लेकिन गाइस यहाँ पे मेरे नाम से कुछ भी आ ही नहीं रहा, कोई फार्मूला, ठीक है। ये है गाइस डिफाइन नेम का यूज़। अभी तो आपने इसको नॉर्मली देखा, अभी मैं आपको एकदम एडवांस लेवल में दिखाऊंगा। चलो ये हो चुका है, तो आपका ये नेम मैनेजर वाला जो है हो चुका है। अब यहाँ पे डिफाइन नेम, डिफाइन नेम में गाइस क्या होगा, सेम फार्मूला बना सकते हो। कैसे बनाना है चलो ये देख लो। देखो आपको कर्सर कहीं भी रख दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर आपको नेम मैनेजर पे क्लिक करना होगा, डिफाइन नेम पे क्लिक करो, मतलब सिंपल, ठीक है। तो हम डिफाइन नेम पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। एंड डिफाइन नेम पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपका कर्सर देखो जहाँ पे रहेगा वो वही चीज़ को उठाएगा, ठीक है। अभी मेरा कर्सर कहाँ है, टोटल वाले खन्ने में ना, तो देखिए यहाँ पर टोटल का नेम उठा रहा है, लेकिन हमको यहाँ पे नहीं इसको रखना है, हमको सिंपल यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ से कट करो, कर्सर को यहाँ पे रखो, फिर यहाँ पे डिफाइन नेम पे क्लिक करो। देखो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे नाम आ गया, आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे कहेगा आपको जो रिफ्रेश टू में तो ऐसे आपको जो देना होगा रेंज दो, ठीक है, मतलब जहाँ से यहाँ तक आपको लाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रिफ्रेश टू पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ से यहाँ तक मैं पूरा सिलेक्ट कर लूँगा, फिर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। तो इन सब के बारे में गाइस मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इससे क्या होता है, कमेंट में क्या होता है, तो अभी मैं बार बार नहीं बताऊँगा, मैं सिंपल करूँगा ओके, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे जो नेम है बन चुका है, डिफाइन नेम मैंने एक बना दिया। ये गाइस आपका एक एक करके बनेगा, मतलब इससे अगर आप बनाओगे तो एक एक करके बनेगा, ठीक है, डिफाइन नेम से। अगर आपको पूरा टोटल सहित बनाना है तो कैसे बनाना है वो बताएंगे। तो अभी आपने जो डिफाइन नेम है उसको भी देख लिया, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ एक और फार्मूला, मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, डिफाइन नेम पे क्लिक करता हूँ, ऑटोमेटिक इसने नाम उठा लिया, बस रेंज देना है। तो हम क्या करेंगे, रेंज वाले पे क्लिक करेंगे, सिंपल गाइस इसका अंकित वाले का रेंज यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है। बस यहाँ पे आएंगे, सिंपल करेंगे ओके। ये गाइस हमने 2 का रेंज देके इसको बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, अब लिखते हैं बराबर, ठीक है, लिखते हैं SUM एंड टैब बटन से किया इसको इनेबल, फिर लिखेंगे नेम SA, देखो मैंने नाम लिखे पे सत्येंद्र आ गया। अब टैब बटन से इसको कर लो इनेबल, अब शिफ्ट के साथ करो ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर, ये देखो टोटल आ गया। फिर यहाँ पे आओ, डबल क्लिक करो, ये देखो अभी आपने डबल क्लिक किया लास्ट में आके, अभी देखो जब मैंने पहले जो सूत्र अप्लाई किया था तो उसमें पूरा आ रहा था टोटल, ठीक है, सबका अलग अलग करके आ रहा था। लेकिन गाइस अगर आप ऐसे करोगे इस नेम मैनेजर का यूज़ करके तो गाइस सबका एकदम सेम ही देगा, ठीक है। इसको भी आप लोग एकदम ध्यान से याद रखिएगा। तो हम इसको करते हैं डिलीट, हमको 1 बाय 1 सबका लाना होगा। फिर यहाँ पे आएंगे, बराबर लिखेंगे SUM, टैब से किया इसको इनेबल, ठीक है। अब क्या नाम है, अब नाम है अंकित, ANK लिख दिया, देखो अंकित के नाम से आ चुका है। बस टैब बटन को प्रेस करो, इनेबल हो जाएगा आपका फॉर्मूला, देखो आ चुका है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आपका जो है डिफाइन नेम ये भी क्लियर हो चुका होगा। देन दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर है यूज़ इन फार्मूला।
यूज़ इन फार्मूला का सिंपल यूज़ है, आपको ये भी दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं डिलीट, यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं डिलीट। ठीक है, फिर यूज़ करके दिखाएंगे इन्हीं दोनों पे, क्योंकि मैंने इन्हीं दोनों पे फार्मूला अप्लाई किया है, बाकी नीचे में कहीं फार्मूला को अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा फार्मूला वाले पे। फार्मूला पे क्लिक करने से पहले आपको फार्मूला लिखना होगा। तो यहाँ पर आएंगे, हम फिर से लिखेंगे, मान लो हम इसका टोटल लगाना चाहते हैं तो लिखेंगे बराबर SUM एंड टैब से किया इसको इनेबल। अब क्या करना है, अब जैसे आप यहाँ पे जाते हो नाम लिखते हो, जैसे हम लोग यहाँ पे नाम लिखते हैं ना, तो अब आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल से यहाँ पे आओ, यूज़ इन फार्मूला पे क्लिक करो, आपने जितने नेम मैनेजर बना रखे होंगे यहाँ पे सब कुछ शो करेगा। अभी आपको अंकित का चाहिए, सत्येंद्र का चाहिए, अभी हम किस वाले पे हैं, सत्येंद्र वाले पे, तो हम सत्येंद्र पे करते हैं क्लिक। देखो नाम ऑटोमेटिक आ चुका है, बस शिफ्ट के साथ ब्रैकेट करो क्लोज, देन इंटर, यहाँ पे देखो टोटल आ चुका है। ठीक है, इसको भी करना है, यहाँ पे आओ, लिखो बराबर SUM लिखो एंड टैब बटन से कर लो इसको इनेबल सम का फार्मूला। फिर यहाँ पे आपको यूज़ इन फार्मूला पे आओ, अब किसका यूज़ करना है, अंकित पे हो तो अंकित पे करो क्लिक, देन करो शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। देखो इसका भी टोटल आ चुका है। ठीक है, अब इसका गाइस नहीं आएगा क्योंकि गाइस मैंने इस पर कुछ फार्मूलास अप्लाई किया ही नहीं है। ठीक है, तो ये सब गाइस आई होप कि आपको क्लियर हो चुका हो इन दोनों का क्या यूज़ है। देन लास्ट आपका जो ऑप्शन है क्रिएट फॉर सिलेक्शन, अब ये क्रिएट फॉर सिलेक्शन का क्या यूज़ है। अभी देखो दोस्तों, हम क्या कर रहे थे, एक एक करके बना रहे हैं, हम इसका बना रहे हैं, फिर एक को सिलेक्ट कर रहे हैं, दूसरा बना रहे हैं, तीसरा बना रहे हैं, तो हमको क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है, हम एक एक फार्मूला बना रहे हैं, टाइम लग रहा है। हम चाहते हैं एक साथ सबका फार्मूला बन जाए, एक साथ सबका बन जाए। तो क्या करेंगे, सिंपल से पूरे मैटर को आपको करना होगा सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आओ क्रिएट फॉर सिलेक्शन, इस पर आपको करना होगा क्लिक, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट F3, इस पर आपको करना होगा क्लिक। जैसे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक गाइस यहाँ पे देखो कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस आएगा जिस पे लिखा होगा क्रिएट नेम फॉर सिलेक्शन, क्रिएट नेम फॉर वैल्यू इन द। ठीक है, अब यहाँ पे कहेगा कि आपका वैल्यू कहाँ पर है, वो आपको सिलेक्शन देना होगा। ठीक है, जो मेरा वैल्यू है यहाँ पर है टॉप रो एंड लेफ्ट रो। ठीक है, टॉप रो में यहाँ पर देख लो और लेफ्ट रो में, तो आई होप आपको ये देख चुके होंगे। आप सिंपल चाहो तो लेफ्ट कॉलम कर सकते हो, मैं टॉप रो से टिक हटा देता हूँ, हमारा केवल लेफ्ट कॉलम का टिक है। ठीक है, लेफ्ट कॉलम मतलब कि लेफ्ट साइड पूरा पूरा हमारा है। अब क्या करेंगे, सिंपल से करेंगे ओके बटन को प्रेस, देन ओके को प्रेस करते सिंपल कर दो यस। ठीक है, आपको यस करते यहाँ पर आओगे डिफाइन नेम में आ जाओ। ठीक है, नेम मैनेजर वाले पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे सबका बन चुका है, ऑटोमेटिक बन चुका है सबका, देख लो A to Z सबका, अंकित का, खुशी का, जितना था सबका यहाँ पे ऑटोमेटिक बन चुका है। ठीक है, अब बस आपको यूज़ करना है, कैसे यूज़ करो वो दिखते हैं। अब करेंगे यहाँ से हम डिलीट इसको, फिर यहाँ आते हैं, अब लिखेंगे बराबर SUM टैब बटन से इसको किया इनेबल। ठीक है, पहला क्या नाम है, सत्येंद्र। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पे आ जाओ अपने, यहाँ पे देख लो सत्येंद्र कहाँ पे, यहाँ पे मैंने इसको किया इनेबल, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन एंड इंटर, ये देखो आया। तो इसी तरह गाइस अभी देखो, अभी आपने क्या लिया, सम लाया। अब गाइस हमें क्या लाना है, मैंने बोला कि इसमें जितने फॉर्मूले आप सब फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब हम लाएंगे एवरेज, इसमें से एवरेज मतलब कि इसका एवरेज कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे बराबर, ठीक है, AV एवरेज। तो गाइस यहाँ पर मैंने एवरेज लिख दिया और टैब बटन से इसको कर लिया इनेबल। ठीक है, इनेबल करते ही सिंपल क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं, आपको यहाँ से ऐसे ड्रैग नहीं करना है, बस सिंपल से आप नाम लिखो, नाम भी मत लिखो मैं कह रहा हूँ, आप यहाँ पे आ जाओ, यूज़ इन फॉर्मूले पे क्लिक करो, किसका लाना है, अंकित का, तो अंकित पे हम करेंगे क्लिक, देन शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। यहाँ पे देखो इन तीनों चारों का एवरेज है, यहाँ पे बता दिया। ठीक है, 69.5 ये आपका एवरेज आ रहा है। फिर यहाँ पे आओ, इसके नीचे कौन सा और फॉर्मूला है सम के अंदर, इसके अंदर है काउंट, हमें काउंट नंबर का यूज़ करना। चलो काउंटा वाला फॉर्म जो फॉर्मूला लगाते हैं, आते हैं बराबर करते हैं, लिखते हैं COUNT, काउंट मैंने लगा दिया। ठीक है, फिर टैब बटन से इसको करेंगे इनेबल। ठीक है, काउंट वाला इनेबल हो चुका है। अब सिंपल से आपको ऐसे ड्रैग नहीं करना, बस कल नाम लिखो, मैंने बोला ना केवल नाम आपको लिखना है, मैं तो कहूँगा लिखो ही मत, यहाँ आ जाओ, यूज़ इन फॉर्मूला पे फिर क्लिक करो। अब किसका नाम है, किसका ला रहे हैं, सुमन का, तो हम देखते हैं सुमन कहाँ पे, इसमें सुमन यहाँ पे, मैंने सुमन पे क्लिक किया, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। ये देखो कितना है, 4 ही है नंबर ना, 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे दे दिया। ठीक है, क्लियर हुआ ना, एकदम दिमाग में बैठा लो भाई, काहे आ रहा है, कैसे आ रहा है, सब कुछ पता चल जाएगा। देन इसके बाद फिर हम अगला फार्मूला को यूज़ करेंगे। इसमें और अगला फार्मूला क्या है, मैक्स है, मीन है। तो मैक्स मतलब होता है बड़ा, मीन मतलब होता है छोटा। तो हम क्या करेंगे, बराबर बटन प्रेस करेंगे, लिखेंगे मैक्स MIX लिख देते हैं, फिर टैब बटन से क्या करेंगे, इसको इनेबल। ठीक है, इनेबल हो चुका है, सिंपल। अब आपको क्या करना होगा, सिंपल यहाँ पे आ जाओ यूज़ वाले पे। ठीक है, यहाँ पे MAX रहेगा, तो मैंने MAX लिख दिया, टैब बटन से इसको किया इनेबल। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल से अपना जो नाम है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, किसका ला रहे हैं हम, इसमें ला रहे हैं प्रीति का, तो हमने प्रीति पे किया क्लिक, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। यहाँ पे देखो सबसे मतलब इन वाले वैल्यू में सबसे बड़ी जो वैल्यू है आपकी 85 है, मैक्स मतलब सबसे बड़ा वैल्यू 85 है, इसलिए इसने 85 दे दिया। ठीक है, क्लियर। देन लास्ट वाला हम यूज़ करके देख लेते हैं, लास्ट में हमारा कौन सा फॉर्मूला है, लास्ट में हमारा एक और फॉर्मूला है मीन का। अब मीन वाले फॉर्मूला का यूज़ कर देखते हैं, यहाँ पे आओ, बराबर लगाओ, लिखो MIN। ठीक है,
MIN लिख दोगे तो मीन वाला फॉर्मूला आ जाएगा। टैब बटन से इसको कर लो इनेबल। अब यहाँ पे आपको कुछ भी रेंज देने की जरूरत नहीं है, सिंपल बस आपको नाम लिखना है खुशी। तो मत लिखो भाई, मैं तो कहूँ मत लिखो, क्या मेहनत कर रहे हो। यहाँ पे आ जाओ यूज़ इन फार्मूले पे, यहाँ पे लिखा है खुशी, क्लिक करो। देन यहाँ पे खुशी आ चुकी है, ठीक है। और खुशी आते ही यहाँ पे देखोगे ऑटोमेटिक यहाँ पे रेंज बन गया है कि यहाँ से यहाँ तक का वो पूरा वैल्यू देगा। और आप लोगों को पता है ये वैल्यू केवल नंबर का देता है, टेक्स्ट का नहीं देता, ठीक है। फिर से साथ हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये देखो आ चुका है। इसमें सबसे कम वाली जो संख्या है वो है 21, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा कौन संख्या है 85। इसमें कितनी पूरे वर्ड हैं, पूरे 4 हैं, ठीक है। तो आई होप आप पूरे फॉर्मूले को समझ गए होंगे। डिफाइन नेम का क्या यूज़ है, कैसे करोगे, वो आपके ऊपर है। सो दोस्तों आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो वीडियो करो एक लाइक, एंड चैनल पर पहली बार आया हो तो भाई रेड वाला जो बटन ये है उसको कर लो सब्सक्राइब। एंड दोस्तों मिलेंगे इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ, तब तक ले गाइस जय हिंद एंड जय भारत। Yeah.